ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत 10 जून को रखा गया है और निर्जला एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा, व्रत का पारण क्या खाकर करें, साथ ही ऐसी बहुत सी जानकारी हैं, पारण में क्या चीज़ दान करनी चाहिए। तो जितना महत्व निर्जला एकादशी के व्रत का है, उतना ही महत्व निर्जला एकादशी व्रत पारण का है। तो पारण में भी हमें बहुत सावधानियां बरतनी होती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी का पारण किस समय करें, क्या खाकर करें और क्या नियम होते हैं, साथ ही क्या चीज़ दान करनी चाहिए। दान करने के लिए हमें संकल्प लेना होता है, तो वो हम कैसे करें। तो चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है और एकादशी व्रत का संकल्प और पारण का उतना ही महत्व होता है जितना कि एकादशी के व्रत का। तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी या फिर पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धन, यश, वैभव और संतान की प्राप्ति होती है। तो जो लोग भी इस दिन व्रत रखते हैं तो बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए व्रत किया जाता है और सबसे कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में दिन बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ऐसे में बिना जल ग्रहण किए हुए व्रत रखना और व्रत पारण के बाद ही हमें पानी पीना होता है। तो इस तरह से ये व्रत करा जाता है। बहुत ज़्यादा कठिन होता है निर्जला एकादशी का व्रत। लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत करने से आपको साल की 24 एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो अगर आपने साल में एक भी एकादशी का व्रत नहीं किया है तो मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से आपको सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि व्रत पारण कैसे करना चाहिए, क्या नियम होते हैं और क्या क्या करना चाहिए। तो निर्जला एकादशी व्रत पारण एकादशी के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि पे किया जाता है और व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार व्रत का पारण द्वादशी तिथि की समाप्ति होने से पहले ही करना श्रेष्ठ होता है। तो द्वादशी तिथि यदि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाए तो व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत 10 जून को रखा गया है, तो निर्जला एकादशी व्रत का पारण 11 जून द्वादशी को किया जाएगा। दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण में आपको ये बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में नहीं किया जाता है और एकादशी व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आपने एकादशी व्रत में पूजा की है, उसी तरह से आपको द्वादशी तिथि पे सुबह सूर्योदय से पहले उठें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद आपको भगवान विष्णु के सामने जो भी चीज़ें आप दान करना चाहते हैं उनका संकल्प लेना होता है। तो जैसे कि आपने अपने मंदिर के सामने जो भी चीज़ें दान करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें रख लें, फिर उन चीज़ों का दान आपको करना चाहिए। तो इन चीज़ों का दान आप पारण के बाद करें। जैसे कि पारण में आपको जो भी भोजन बनाना है वो सात्विक होना चाहिए और पारण के भोजन में देसी घी का आप प्रयोग अवश्य करें और पारण मुहूर्त में ही पारण करें। मुहूर्त आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों, जैसे कि एकादशी व्रत में एकादशी के नियमों का पालन किया जाता है, वैसे ही एकादशी के जो नियम होते हैं वो 3 दिन तक चलते हैं, दशमी, एकादशी और द्वादशी। तो दशमी से नियम शुरू हो जाते हैं और एकादशी पारण तक नियम चलते हैं। तो 3 दिन हमें नियमों का पालन करना होता है और निर्जला एकादशी का व्रत तो बहुत ही कठिन है, तो इसमें तो जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। तो दशमी की शाम को आप जल ग्रहण करेंगे, उसके बाद जब आप पारण करेंगे तभी आप जल ग्रहण करेंगे। तो ये व्रत बहुत कठिन है और अगर आपने ये व्रत रखा है तो व्रत का पारण भी पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और नियम से करें, तभी आपको अपने व्रत का पूर्ण फल मिलता है।
दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में भी नहीं किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि हरिवासर किसे कहते हैं। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है। तो हरिवासर समाप्त होने का आपको इंतजार करना चाहिए, उसी के बाद एकादशी व्रत का पारण करें। हरिवासर में पारण करना शुभ नहीं होता है। और निर्जला एकादशी के दिन आप निर्जला एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़ें और सुनें। तो दोस्तों, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, धूप दीप से भगवान विष्णु की पूजा करें। दोस्तों, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जिसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम के जैसा ही फल देने वाला एक छोटा सा श्लोक है, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, उसका आप जाप कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी का श्री सूक्तम पाठ भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो उसका भी आप एकादशी के दिन या फिर शुक्रवार को जाप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है, धन धान्य से भर देगा आपको। तो पारण वाले दिन भी आपको इसी तरह से पूजा करनी होती है। भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें, भोग में तुलसी पत्ता अवश्य शामिल करें और इस तरह से आपको पूजा करनी है। पूजा के बाद आपको भोजन बनाना है, उसके बाद आप ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाएं। तो भोजन आप ज़रूरतमंदों को भी करवा सकते हैं, ब्राह्मणों को भी करवा सकते हैं और ज़रूरतमंदों को आप दान दें। तो दान में आप छाता दे सकते हैं और जो भी चीज़ें ठंडक पहुंचाती हैं उन चीज़ों का दान किया जाता है। जैसे कि कलश में जल भर लें, जल भरे हुए कलश का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। जूतों का दान कर सकते हैं और इस दिन चने की दाल गुड़ का दान कर सकते हैं। और आप इस दिन पानी का दान कर सकते हैं, जैसे कि कोई प्यासा है उसको पानी पिलाएं। चीनी का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, साथ ही वस्त्रों का दान कर सकते हैं। तो ज़रूरतमंद को उनके ज़रूरत की चीज़ों का आपको दान करना है। इससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इस तरह से किया हुआ दान बहुत ही ज़्यादा पुण्यकारी होता है, अमोघ फलों की प्राप्ति कराता है। तो इन सारी चीज़ों का दान किया जाता है। जो भी चीज़ें दान करें वो भगवान विष्णु के सम्मुख जरूर रखें और उन चीज़ों को दान करने का संकल्प जरूर ले लें। तो इस तरह से किया हुआ दान बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल प्रदान करता है। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी तिथि और मुहूर्त पारण का समय। निर्जला एकादशी शुरू हुई है 10 जून 2022 को सुबह 7:25 पर और निर्जला एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 जून 2022 को सुबह 5:45 पर। निर्जला एकादशी व्रत पारण का शुभ समय रहेगा 11 जून दोपहर 1:44 से शाम 4:32 पर और पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा सुबह 11:09। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि पारण करते समय हमें क्या खाकर पारण करना चाहिए। तो पारण, हम व्रत खोलने को पारण कहते हैं और पारण करते समय कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें खाकर ही हमें अपने व्रत का पारण करना होता है। इससे देवता भी प्रसन्न होते हैं और हमारे जो व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो एकादशी के व्रत के पारण में बहुत सावधानियां बरतनी होती हैं, तो इसीलिए इसमें पारण का बहुत ही महत्व होता है। तो दोस्तों, जैसे कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय हैं, तो एकादशी व्रत के पारण में आप तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर भी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। साथ ही भगवान विष्णु का वास आंवला के वृक्ष में माना जाता है और होता भी है। तो अगर आंवला का सीजन है तो आप आंवला खाकर भी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। आंवला खाकर एकादशी के व्रत का पारण करने से सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो एकादशी व्रत के पारण में आप चावल जरूर खाएं। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मानता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। दोस्तों, सेम की सब्जी को कफ और पित्तनाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से भी ये उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य माना गया है, तो आप सेम खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो व्रत पारण में जो भी भोजन आप बनाएं उसमें देसी घी का प्रयोग अवश्य करें। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए और घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है।
तो ये तो हो गई कि इन चीज़ों को खाकर हमें व्रत का पारण करना चाहिए। अब जानते हैं कि किन चीज़ों को हमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए पारण के समय। तो इन चीज़ों को आप भूल कर भी पारण करते समय प्रयोग ना करें, जैसे कि मूंगली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि का एकादशी व्रत पारण में प्रयोग निषेध है। दोस्तों, जैसे ही आप पूजा करने के बाद भोजन ब्राह्मणों को खिला देंगे, दान दक्षिणा दे देंगे, उसके बाद अपने व्रत का पारण करें, जल ग्रहण करें और भोजन भी कर सकते हैं। लेकिन भोजन आपको सात्विक करना है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से निर्जला एकादशी व्रत का पारण करेंगे तो आपको अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।